नमस्ते, मेरा नाम शंभू यादव है। चंद्रपाल डेयरी फार्म का ओनर हूँ। एक्चुअली देखिए, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, ये तो मान लीजिए सभी लोग आपको बताएंगे कि इसी तरह से मान लो अगर ब्रीड नहीं होगी तो ये बिज़नेस सक्सेस नहीं है। अगर ब्रीड है, फीडिंग आप अच्छी नहीं कर रहे हैं, तभी भी आप उतना आउटपुट नहीं लेंगे उससे। मैनेजमेंट का तो मैं ये कहूँगा, देखिए अगर मैनेजमेंट में क्या है, देखिए हाउसिंग या कहिए कि फोगर हो गया, या मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक्चुअली जानवर रखने की व्यवस्था आपने कैसे बना रखी है, वो मैनेजमेंट है। तो शुरुआत में आप ब्रीडिंग पर काम करिए, फीडिंग पर काम करिए। मैनेजमेंट के लिए अगर ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर आपने ऐसे पेड़ के नीचे भी गाय बांध दी और 2 टाइम उसको अगर पाइप से भी नहला दे रहे हैं तो भी वो दूध देगी आपको। ब्रीड है और फीड है तो वो दूध देगी। लेकिन देखिए, ब्रीडिंग, फीडिंग, ये सब लोग आपको यही बोलते रहेंगे, ब्रीडिंग फीडिंग करिए, मैनेजमेंट करिए तो ही सक्सेस है। पर मेरा ये मानना है कि ये तीनों करके भी सक्सेस नहीं है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो एक्चुअली देखिए, ब्रीड कर लिया, फीड कर लिया, मैनेजमेंट कर दिया, दूध हो गया, लेकिन अब महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है आज की हमारी, तो मैं यहाँ के फार्मर्स के लिए ख़ास करके बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ की बारीकियाँ जान रहा हूँ मैं कि दूध के रेट हैं, अभी बीच में 28 थे, अभी 32-33 हो गए हैं। फीड के रेट कहाँ है, 40 रुपीज़, 35 रुपीज़, और दूध है 33 रुपये। कैसे सरवाइव कर लेंगे आप? 30 लीटर की गाय निकाल लीजिए, चाहे 50 लीटर की गाय निकाल लीजिए, आप जब तक दूध आप बेचेंगे नहीं या बेचना नहीं सीखेंगे कि उसको सेल कैसे करना है, तब तक आप इसमें सफल नहीं है। और मेरी सफलता का खाली एक ही रीज़न है, और मैं इसीलिए सरवाइव कर पाया शुरुआत में इतना लॉस खाने के बाद, कि सेलिंग मेरी पहले से थी, वो 25-30 साल से चली आ रही है। तो मार्केट मेरे पास पहले से है, खाली मैंने गाय लिया और दूध उठा के वहाँ सेल कर दिया। तो मिनिमम, चलो ठीक है, आप 50 रुपये नहीं सेल कर सकते शुरुआत में, डेयरी वालों की तरह 60 रुपये में नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जैसे डेयरी में 33 रुपये डालने से अच्छा 40 में तो सेल कर सकते हैं कम से कम। पाउच पैकिंग कर लीजिए, बॉटल पैकिंग करिए, मतलब, या रोड पे साइड में कहीं छोटी सी दुकान लगा के बैठ जाइए। तो कम से कम अगर 40-45 रुपये भी आप अगर रेट निकाल पाएंगे, तभी जाके इसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर दूध, जैसे मान लो, कई तरीके से दूध को सेल कर सकते हैं। दूध सेल करने का प्रयास करिए, होम डिलीवरी करने का प्रयास करिए, खवा बना के बेचने का प्रयास करिए, डोर टू डोर मार्केट करने का प्रयास करिए कि जो कंपनी पैकिंग का आप दूध ले रहे हैं 60 रुपये में, तो भैया वही नेचुरल दूध हम आपको 40 रुपये में दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कन्विंस करिए, मतलब लोगों को बेचिए। अगर दूध आप नहीं बेच सकते हैं तो आप फार्म मत खोलिए, क्योंकि सब करके भी आप फेल हो जाएंगे अंत में, अगर आप दूध बेच नहीं सकते हैं तो अगर मैं कहूँ कि ये बिज़नेस में अगर रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूँ तो सेलिंग है, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट नहीं है, पहले सेलिंग है। तो पहले आप बेचिए, उसके बाद फिर ब्रीडिंग, और फिर जाके फीडिंग, और बाद में आता है मैनेजमेंट। सही है शंभू जी। आपके फार्म के ऊपर आने के बाद, या आपके जो चर्चा लोगों के बीच में है कि आपके एनिमल प्रेग्नेंट होते ही आपके पास एडवांस बुकिंग है, और आपने जो एक 30 साल का मार्केट खड़ा किया है, तो बाकी के लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा कि उनके फार्म पे जाके भी लोग 25-30 हज़ार रुपये की फर्स्ट जनरेशन वाले एनिमल्स परचेस कर सकते हैं, लेकिन कोई आके दूध परचेस नहीं करेगा। दूध तो उसी फार्मर को जाके बेचना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये आपने एक बहुत बड़ा मशवरा हमारे फार्मर्स को दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक महाराष्ट्र का ही नहीं, देश का फार्मर इस लेवल पे आके अगर काम करेगा तो हम एक स्वयं पूर्ण फार्मर हो सकते हैं। थैंक यू। जी। यस।